दोस्तों पहले 20 ओवरों में हर्षित राणा ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से ऐसा आतंक मचाया कि आयरलैंड के बल्लेबाजी क्रम को चकनाचूर करके रख दिया। इसी के साथ हर्षित ने ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए जिसे तोड़ना नामुमकिन होगा। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी हर्षित राणा को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। हर्षित राणा या वैभव सूर्यवंशी कौन है आपका फेवरेट और किसको टीम में मिलनी चाहिए जगह, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट ग्राउंड में आयरलैंड और भारत के बीच 2 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। मुकाबले की शुरुआत टॉस के साथ हुई और भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बेलफास्ट की पिच पर शुरुआती नमी को देखते हुए यह फैसला बिल्कुल सही साबित होता दिखाई दिया। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि तेज गेंदबाज नई गेंद से आयरलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाएंगे और ठीक वैसा ही देखने को मिला। नई गेंद लेकर आए अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा मैदान पर उतरे, जबकि विकेट के पीछे संजू सैमसन पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। आयरलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे रॉस अडायर और टिम ट्रैक्टर। पहली ही गेंद से अर्शदीप सिंह ने शानदार लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी शुरू की। गेंद स्विंग भी कर रही थी और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। हालांकि पहले ओवर में आयरलैंड ने कुछ रन जरूर बनाए, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाते रहे। दूसरे ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद हर्षित राणा को सौंपी। हर्षित ने अपनी पहली ही गेंद से अतिरिक्त उछाल निकालकर बल्लेबाजों को चौंका दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर रॉस अडायर ने पॉइंट के ऊपर से चौका लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में चली गई। कप्तान श्रेयस अय्यर ने खुद पीछे भागते हुए शानदार कैच लपक लिया। रॉस अडायर सिर्फ 7 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अंदाज में जश्न मनाया और आयरलैंड को पहला बड़ा झटका लग गया। अब बल्लेबाजी करने आए कप्तान हैरी ट्रैक्टर। भारतीय टीम जानती थी कि अगर हैरी ट्रैक्टर टिक गए तो मुकाबला मुश्किल हो सकता है, लेकिन अर्शदीप सिंह आज अपनी शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने लगातार 2 गेंदें बाहर की तरफ स्विंग कराईं और फिर तीसरी गेंद अंदर ले आए। हैरी ट्रैक्टर ड्राइव खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर संजू सैमसन के दस्तानों में समा गई। संजू ने शानदार कैच पकड़ते हुए कोई गलती नहीं की। हैरी ट्रैक्टर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अब आयरलैंड का स्कोर सिर्फ 25 रन पर 2 विकेट हो चुका था और भारतीय टीम पूरी तरह मुकाबले पर हावी नजर आने लगी। इसके बाद टिम ट्रैक्टर ने कुछ आक्रामक शॉट लगाने की कोशिश की। उन्होंने हर्षित राणा के 1 ओवर में चौका और शानदार छक्का लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन हर्षित ने भी हार नहीं मानी। अगले ओवर में उन्होंने अपनी गति बढ़ाई और शॉर्ट गेंद से बल्लेबाजों को चौंका दिया। टिम ट्रैक्टर पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उछाल बैठे। इस बार फिर कप्तान श्रेयस अय्यर सही जगह पर मौजूद थे। उन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ लिया। टीम ट्रैक्टर 12 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। हर्षित राणा का यह दूसरा विकेट था और आयरलैंड मुश्किल में फंस चुका था। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद लॉर्कन टकर और बेंजामिन कैलिट्स ने पारी संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल लेकर स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने इसी समय बड़ा दाव खेलते हुए गेंद शिवम दुबे को थमा दी। शिवम ने आते ही अपनी धीमी गेंदों और शानदार लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। शिवम दुबे के दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर बेंजामिन बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गेंद उनकी उम्मीद से धीमी निकली। बल्ले का किनारा लगा और गेंद हवा में चली गई। प्रसिद्ध कृष्णा ने डीप में आसान कैच लपक लिया। बेंजामिन 11 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। शिवम दुबे ने भारत को चौथी सफलता दिला दी और आयरलैंड का स्कोर 51 रन पर 4 विकेट हो गया। इसके बाद लॉर्कन टकर और गैरेट डायनाली ने 5वें विकेट के लिए शानदार साझेदारी शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। लॉर्कन टकर ने कुछ आकर्षक चौके लगाए तो गैरेट डायनाली भी तेजी से रन जोड़ने लगे। दोनों के बीच 60 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी और ऐसा लगने लगा था कि आयरलैंड मुकाबले में वापसी कर सकता है, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर अपना भरोसेमंद हथियार हर्षित राणा को गेंद थमा दी। हर्षित ने आते ही कमाल कर दिया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर अतिरिक्त उछाल वाली गेंद फेंकी। लॉर्कन टकर ने कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा पॉइंट की दिशा में चली गई, जहां तिलक वर्मा ने शानदार कैच पकड़ लिया। लॉर्कन टकर 36 गेंदों में 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी पारी में 5 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। यह विकेट भारत के लिए मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लॉर्कन टकर के आउट होते ही पूरा भारतीय खेमा खुशी में झूम उठा। कप्तान श्रेयस अय्यर सबसे पहले दौड़कर हर्षित राणा के पास पहुंचे और उनकी पीठ थपथपाई। इसी के साथ हर्षित राणा ने अपने 4 ओवरों का स्पेल पूरा करते हुए
4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। यह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हर्षित राणा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन बन गया। इसके साथ ही वह इस सीजन में भारत की ओर से एक पारी में 3 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी बन गए। नई गेंद से 2 बड़े विकेट और डेथ ओवर्स से पहले लॉर्सन टकर जैसे बल्लेबाज को आउट कर हर्षित ने साबित कर दिया कि वह बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं। कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गज भी उनकी गेंदबाजी की जमकर तारीफ कर रहे थे और इसे उनके टी20 करियर का यादगार स्पेल बता रहे थे। दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह ने नई गेंद से शानदार स्विंग कराते हुए अपने 3 ओवरों में सिर्फ 18 रन खर्च किए और हैरी टेक्टर जैसा विकेट हासिल किया। वहीं शिवम दुबे ने भी अपनी चतुर गेंदबाजी से 3 ओवर में मात्र 18 रन देकर एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ और अनुशासित गेंदबाजी के सामने आयरलैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह दबाव में नजर आने लगी। 16 ओवरों की समाप्ति तक आयरलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 137 रन था। गैरेट डेनेली 21 रन बनाकर और जॉर्ज डॉकरेल 14 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। हालांकि दोनों बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बढ़ती रनगति और लगातार गिरते विकेटों ने भारत को पूरी तरह मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब आखिरी 4 ओवरों में भारतीय गेंदबाज आयरलैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोकने के इरादे से मैदान पर उतरने वाले थे। लेकिन फिर भी दोस्तों, अब मैं आपसे आपकी एकदम सीधी और बेबाक राय जानना चाहता हूं। आप हर्षित राणा और अर्शदीप की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? वीडियो में कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय देना ना भूलें। और क्रिकेट जगत से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेटार को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।